हेलो डियर। अगला हमारा ग्रेड 9 का परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 हिंदी का पेपर है सप्ताह फर्स्ट का। इसमें देखिए भी दिए गए गंध्यास को पढ़कर 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीक सेकंड का मैथ का और विज्ञान का सभी पेपरों का हल अपने चैनल पर उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जो मॉडल पेपर जारी होने वाले हैं उनके भी हम आंसर की आपको जारी करेंगे। अतीत की स्मृतियां नामक सहसमरण में लेखक ने अपने बचपन के समय की यादें साझा की हैं। इस सहसमरण में गांव के जीवन, खेल, त्योहारों और परिवार के साथ बिताए हुए मधुर पलों का वर्णन किया है। लेखक ने उन घटनाओं को याद किया है जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया और उन्हें गहराई से प्रभावित किया। लेखक ने अपने बचपन के दिनों को कैसे वर्णित किए? गांव के शांतिपूर्ण और जीवन और खेल के माध्यम से, स्कूल की शिक्षा के ध्यान केंद्रित करके, अपने शहर के अनुभव के माध्यम से, केवल परिवार के साथ बिताए समय का उल्लेख करके थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि शांतिपूर्ण जीवन और खेल के माध्यम से वर्णन किया है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है अभी। यदि आप अपने बचपन का सहस्मरण लिखना चाहें तो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेंगे? स्कूल की बातें और दोस्तों के साथ बिताया समय भी शामिल करेंगे। परिवार के साथ बिताए अनमोल पल भी शामिल हैं। त्योहारों उत्सव का वर्णन भी है। द ऑप्शन सही होगा। हम सभी विकल्पों को शामिल करते हुए स्मरण लिखेंगे। लेखक के बचपन के जीवन का मुख्य आकर्षण क्या था जो उनके संस्मरण में प्रमुखता से उभर कर आता है? इसमें गांव के त्योहार और खेल। 4 नंबर प्रश्न देखिए भी। लेखक के बचपन का स्मरण पाठकों पर गहरा प्रभाव क्यों डालता है? क्योंकि इनमें केवल खुशहाल पलों का वर्णन है। इसमें बचपन की मासूमियत और सादगी का चित्रित है। लेखक के दुखद अनुभव का वर्णन इसमें लेखक की सफलता ये बे नंबर ऑप्शन सी होगा। इसमें बचपन की मासूमियत और सादगी का वर्णन है। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया भी। अतीत की स्मृतियां सहस्मरण के आधार पर यदि आपको अपने स्कूल के दिनों का सहस्मरण लिखना हो तो कौन से तत्व आप जोड़ेंगे? शिक्षकों के साथ बिताए अनुभव, खेल कूद और प्रतियोगिताओं का वर्णन, दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय, सभी विकल्प हम जोड़ेंगे इसमें। आगे देखिए भी निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केदारनाथ की यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत में लेखक ने केदारनाथ की यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को वर्णन किया है। इस यात्रा में प्राकृतिक सुंदरता, कठिनाइयां, धार्मिक महत्व का वर्णन प्रमुख है। लेखक ने अपनी यात्रा में पहाड़ी रास्तों की कठिनाइयों, ठंडी जलवायु, स्थानीय लोगों की मदद का उल्लेख किया है। यह यात्रा लेखक के लिए न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है बल्कि साहसिक भी है। 6 नंबर प्रश्न इसमें क्या दिया अभी। यात्रा वृत्तांत में लेखक ने केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया है? प्राकृतिक सौंदर्य और यात्रा की कठिनाइयों के माध्यम से। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें राइट होगा। यदि आप भी केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो इस यात्रा वृत्तांत में से क्या जानकारी आपको अधिक लाभदायक सिद्ध होगी? यात्रा मार्ग की जानकारी भी मिलेगी अपने को। यात्रा की जो कठिनाइयां आने वाली है उनकी जानकारी मिलेगी। यात्रा के दौरान लेखक का अनुभव काम आएगा अपने। द नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी इसमें सही होगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए भी। लेखक ने यात्रा में जिन कठिनाइयों का सामना किया उनमें से प्रमुख कठिनाई क्या थी? एक तो यहाँ के क्या थी? भोजन की कमी, ठंड और उबड़ खाबड़ रास्ते, स्थानीय लोगों की संवाद की कठिनाई सबसे बड़ी समस्या थी। ठंड थी वहां पर और उबड़ खाबड़ रास्ते थे। गीत केदारनाथ है ये क्या है? हिमालय पर्वत पर स्थित है। लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में अपनी यात्रा का आध्यात्मिक और साहसिक मानने के पीछे मुख्य कारण क्या है भी? यहाँ पर है धार्मिक स्थान का महत्व और कठिन यात्रा मार्ग। अगला देखिए भी। केदारनाथ की यात्रा पर आधारित एक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए आप कौन से नए तत्व जोड़ सकते हैं? यात्रा में मिली चुनौतियों का विस्तृत वर्णन भी नया जोड़ेंगे हम। यात्रा के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन भी जोड़ेंगे। लेखक के व्यक्तिगत विचार और भावनाएं भी लिखेंगे इसमें। सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। द नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए भी। एक भूकंप की कहानी है। जमीन जोर से हिली जिससे इमारत में कंपन होने लगा। फिर यह स्तब्ध हो गई। प्रिय नाम की कोई बच्ची है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उसे स्कूल में जीवन के त्रिकोण के बारे में अभ्यास याद आया और वह जल्दी से अपने बिस्तर के पास फर्श पर गिर गई। वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। अपने सिर को अपनी बाहों से सुरक्षित किया। कंपन अनंत काल तक जारी रहा।
अर्थात लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन प्रिया वहीं रही। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। आखिरकार भूकंप के झटके कम हो गए। प्रिया सावधानी से अपने बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर आई। अपने परिवार को सुरक्षित पाकर उसे राहत महसूस मिली। उसने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, तैयार रहना जीवन बचा सकता है। जीवन का त्रिकोण भूकंप के दौरान मजबूत वस्तुओं के बगल में आश्रय खोजने की एक सरल तकनीक ने उसे सुरक्षित रखा था। उसने सीखा कि भूकंप के कारण अक्सर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, इसलिए अपने जीवन रक्षा किट टॉर्च और बैटरी शामिल करें। रक्षा किट में क्या रखना चाहिए? भी टॉर्च और बैटरी भी रखनी चाहिए। आगे देखिए, भी कुछ प्रश्न है इसके। भूकंप महसूस होने पर प्रिया ने क्या किया? भी बाहर भाग गई, मेज के नीचे छिप गई, वह अपने बिस्तर के पास फर्श पर गिर गई। 6 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? भी आपका राइट होगा। भूकंप खत्म होने के बाद प्रिया को राहत क्यों महसूस हुई? भी उसने सफलतापूर्वक जीवन के त्रिकोण तकनीक का अभ्यास किया था। वह खुश थी कि भूकंप खत्म हो गया। उसने अपने परिवार को सुरक्षित पाया। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि अपने परिवार को सुरक्षित देखकर वह खुश हुई। पोस्टर में यह सुझाव क्यों दिया गया है कि आप अपने जीवन रक्षा किट टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी शामिल करें? क्योंकि भूकंप के कारण अक्सर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। भूकंप आने के लक्षण क्या है? भी इमारत का हिलना, भूमि में कंपन होना, जमीन में दरार आना, ये सारे लक्षण भी भूकंप के हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन क्लिक करोगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए आवश्यक है पूर्व तैयारी करना। आपदा आने व इंतजार, आपदा घटित होने का उपाय, यहाँ पर पूर्व तैयारी रखनी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, मुझे किताबों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। ओ, मेरा मतलब है मेरे शहर की सार्वजनिक पुस्तकालय से। जैसे कि आप अंदर जाते हैं, आपको विद्यालय से भरी ऊंची अलमारियां दिखाई देती हैं। मैं कहूँगा कि ये काफ़ी भारी हैं। कौन है भारी? भी अलमारियां। लेकिन फिर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे पुस्तकालय प्रभारी मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी कोई भी किताब ढूंढ सकता है और अच्छी सिफारिशें भी सुझा सकता है। जो आपका जो लाइब्रेरियन है उसके बारे में बातें हो रही है। वह बच्चों के लिए बुक क्लब, कहानी सुनाने के सत्र जैसे मज़ेदार कार्य भी आयोजित करता है। ये निश्चित रूप से काफ़ी लोकप्रिय है। पुस्तकालय प्रभारी चीज़ों को व्यवस्थित भी रखता है, सुनिश्चित करता है कि किताबें सही जगह पर वापस आएँ। हाल ही में ऐसा लगता है कि पुस्तकालय में कम लोग आते हैं, शायद ये उतना नहीं पढ़ रहे हैं या शायद उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। थोड़ा दुखद है, क्योंकि पुस्तकालय एक सामुदायिक स्थान हुआ करते थे जहाँ साझा रुचियाँ वाले लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर सकते थे। पुस्तकालयों के खोने का मतलब है मूल्यवान रिश्ते में को खोना। इसलिए हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ते रहें, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पुस्तकालय केवल किताबों के बारे में नहीं है, ये लोगों को एक साथ लाने और कल्पना को जगाने के बारे में भी है। प्रश्न संख्या देखिए आगे। लेखक को क्या बात बहुत भारी लगती है? पुस्तकालय प्रभारी की बात करना, किताबों से भरी ऊंची अलमारियों को देखना। में 2 नंबर ऑप्शन होगा। गंध्यास के अनुसार पुस्तकालय प्रभारी क्या नहीं करता है? भी बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाए, पुस्तकालय में बुक क्लब की मेजबानी करता है, सत्र आयोजित करता है, किताबें सुझाता है, ये नहीं काम नहीं करता। प्रोजेक्ट ये उपलब्ध करवाता है, नहीं कि बनाता है। गंध्यास के अनुसार यदि पुस्तकालय लुप्त हो जाए तो क्या होगा? भी सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों को दुकान बदल दिया जाएगा, ये भी नहीं है। बच्चों के पास स्कूल नहीं होंगे, ये 2 नंबर ऑप्शन होगा। चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएंगे। इस अनुच्छेद में ऐसा क्या साक्ष्य है जो सुझाता है कि पुस्तकालय इतने लोकप्रिय नहीं है? यहाँ पर आ गया कि पुस्तकालय नहीं हो रहा है, पुस्तकालय में कम लोग आ रहे हैं। ये बात सिद्ध करती है कि पुस्तकालय अब लोकप्रिय नहीं रहे हैं। गंध्यास के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पुस्तकालय संगीत संबंधी रुचियों को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक स्थान है। अंगूतकों को पुस्तकालय में अच्छी किताबें ढूंढने को मिलती हैं। पुस्तकालय में आने वाले अंगूतकों की संख्या में गिरावट का कारण उच्च सदस्य शुल्क है। पुस्तकालय में जीव तस्करी बनाए रखने के लिए पुस्तकालय प्रभारी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल। पुस्तकालय प्रभारी होना बहुत ही जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।